अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः। अर्थात और अंतकाल में भी जो केवल मेरा ही स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है वो मेरे ही भाव या मेरे दिव्य स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। यह श्लोक जीवन के अंतिम लक्ष्य और उसे प्राप्त करने की विधि का सार बताता है। 1. अंतिम परीक्षा। अंतकाले च। कृष्ण जीवन के सबसे महत्वपूर्ण क्षण अंतकाल या मृत्यु के समय की बात कर रहे हैं। ये जीवन भर की साधना की अंतिम परीक्षा है। 2. सफलता की शर्त। माम एव स्मरन। इस परीक्षा में सफल होने की एकमात्र शर्त है माम एव स्मरन, अर्थात केवल मेरा ही स्मरण करना। यहाँ एव यानी ही शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है कि मन किसी और वस्तु, व्यक्ति या विचार में नहीं, बल्कि अनन्य रूप से केवल भगवान कृष्ण में लगा होना चाहिए। 3. परिणाम। समद्भावम याति। जो इस शर्त को पूरा करते हुए शरीर छोड़ता है उसका परिणाम क्या होता है? सह मद भावम याति, अर्थात वो मेरे ही भाव को प्राप्त होता है। मद भाव का अर्थ है मेरा दिव्य स्वरूप। इसका मतलब है कि वो जीव जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर भगवान के समान आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करता है और उनके शाश्वत धाम को जाता है। 4. भगवान की गारंटी। न अस्ति अत्र संशयः। कृष्ण इस कथन को एक अटल गारंटी के साथ समाप्त करते हैं। इसमें कोई संशय नहीं है। ये कोई संभावना नहीं, बल्कि एक निश्चित और अपरिवर्तनीय नियम है। श्लोक का सारांश। ये श्लोक स्थापित करता है कि मृत्यु के समय हमारी चेतना ही हमारी अगली गति का निर्धारण करती है। यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन का अंत भगवान कृष्ण के स्मरण में करता है तो वो निश्चित रूप से उन्हें प्राप्त करेगा। ये सिद्धांत ही इस पूरे अध्याय का केंद्रीय विषय है।